अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर। इधर देखिए, इधर 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 अभी मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल खूबसूरत भाला सुंदर कोई नहीं है, इसलिए कि मैं मेरे नूर पे हूँ। मेरे तरफ देखिए, आप लोग देखना मौला को छोड़ दिए, कम से कम मौलाना को देखा कि हम लोगों को देखिएगा तो दूसरों को देखना नहीं पड़ेगा। आप लोग हम लोगों को देखना छोड़ दिए, इसलिए आज दूसरों को देखना पड़ रहा है। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, और न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी। न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी। नई आंधी नई कश्ती नए तूफान पैदा कर, और मजा है मरने जीने में इन्हीं दुनिया के खतरों में। दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी। और इस महफिल के निस्बत से क्या आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्योंकि ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा, क्योंकि जागना है। जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। क्योंकि वो आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामान है सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। हाँ, सफर ही के लिए दे रहे हैं, वो सफर नहीं। इधर वाले बहुत अच्छा बैठे, देखिए सबको मरना है। और ये जलसा जो इस साले सवाब के नाम पे ना, चल इसमें रफीक राय वो दुनिया छोड़ के चले गए, अब आप लोग बचे। वो जाने के बाद ये नसीहत दे के गए कि देखो मेरे पीछे आने वाले तू तैयारी कर, मरना हर हाल में। अभी एक जगह तकरीर कर रहे थे, 2:30 बजे मेरा नंबर लगा, वक्त आया 2:30 बजे स्टेज पे गए, मजमा सो रहा था, 2-4 बूढ़ा बगल में बैठ के ठीक हम बैठे, वो लोग जाने लगा। मैंने सोचा आप लोग जा कहाँ रहे हैं? कहा हजरत क्या बताएं, 9 बजे से बैठे हुए हैं, बड़ी देर में आपको लाया है स्टेज पे। हम लोग आप ही को सुनने के लिए आए थे। हम लोग किसान आदमी हैं, सुबह खेत जाएंगे, हल जोतेंगे, हजरत यहाँ बैठ के रहने से चलेगा। इतना इतना मौलाना आया, एक से एक तकरीर किया, मसला मसाइल बताया। हम लोग किसान हैं, है ना, हम लोग के बारे में कोई नहीं बता। बोले क्या सुनना? बोला आप हर जोतने नियत जानते हैं? अच्छा ही बताइए कि कोनो किताब में है नहीं। हम बोले बैठे चाचा, कम से कम नहीं बोले जानते हैं। हम कहलिए बैठे ना, आपको सुना देंगे। मैं के नियत करता हूँ खेत धान खेत जोतने के वास्ते, पेट के पीछे इस बैल के मुंह मेरा खेत के तरफ हो। का साला गजब मौलाना हो रहे। तो कहने का मतलब है आजकल लोग इसी तरह आता है, उनको सुनना है इनको सुनना है। भाई थोड़ी देर बैठिए, बस तो सुना देंगे जो आप सुनना चाहते हैं, वही सुना देंगे। इतने बड़े जलसा सजाया है, अभी एक जलसा से वह नारा लगाया कि सर तन से जुदा, इसी नारे में फंस गए हम। हाँ, इसको थोड़ा होश रखिएगा। सोशल मीडिया का दौर है, प्रिंट मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। अभी एक एक बाल का खाल मीडिया में उतार निकाल रहा है। गोदी में मीडिया, गोदी में बैठकर पत्रकार चाटुकार जितने हैं सब है सरकार। इसलिए थोड़ा सा ऐसे ख्याल रखिएगा। हम लोग तो कुछ है नहीं, अल्मुनियम डेगची है, चढ़ा दो फौरन गरम, उतार दो फौरन ठंडा।
ऐसा मत बनो। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा लग गया कि हाँ है ना जुम्मा पढ़ने जाएगा, सप्ताह में एक दिन इमाम साहब तकरीर करते करते कटवा थोड़ा सा खिसक गया, बल हजरत टाइम हो गया। 5 वक्ता तो जाएगा नहीं, सप्ताह में एक दिन जाएगा 1:45 बजे, और हाथ बांधने का लगता है अजमेर से डायरेक्ट जुनूडी में उतरा, एकदम आंख बंद कर लिया, पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया, और दुआ मांगेगा इतना बड़ा लगता पूरा खानदान गोतिया भयात का ठिका अकेले लेके आया। हम देखे आपकी मस्जिद माशाल्लाह 150 घर की मस्जिद है, बहुत शानदार है। नमाजी मानो कम से कम 150 घर में एक घर छोड़ के एक घर होंगे, फिर भी तो 75 नमाजी होंगे। रमजान में नहीं देखे मस्जिद में जगह नहीं मिल रही, चापाकल पटक दिया, नल तोड़ के फेंक दिया, लोटा फंस के फेंक दिया, हालत खराब। हाँ, कोई कुर्ता समझ रहा, कोई थूक रहा, कोई खंगार रहा, कोई पंखा चला दिया, कोई बंद कर दिया, मतलब ये नमाजी नहीं लगता, आतंकवादी आया। ईद खत्म, जीद खत्म। वही 5 को 4 को नमाजी टूरल बचल है, उसमें 5 को नमाजियों बचल है, उसमें 2 को मुफ्ती 2 को पीर 1 को इमाम। अब टिकेगा ही 10-12 नमाजी, उसमें 2 को एकदम पहुंचल है। मसला पूछने चला जाता है, मत पूछिए। अभी एक जगह रमजान में मुझसे पूछ रहा था, हजरत रमजान में रोजा के बजे इफ्तार करेंगे? हम बोला कैलेंडर छपा देख लीजिए। बोले हम लोग पढ़ना नहीं जानते। बोले 8 बजे रात इफ्तारी करना। तो कहने का मतलब ये है कि मौलाना लोग हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इसका वसूल कीजिए। आज मदरसा बंद हो रहा है, आज सड़कों पे बेटों को पीटा जा रहा है, यूएपीए कानून लगा के जेल में डाला जा रहा है, मस्जिदों को मजार में बुलडोजर चलाया जा रहा है, बेटियों के सरों से निकाब को खींचा जा रहा है, तेरे बाल बच्चों के ऊपर वो कानून लगाया जा रहा है, फिर भी तुम चुप हो। तुम अपने मस्जिद तो आबाद ना कर सके, तुम कहते हो दूसरी मस्जिद बचाएंगे। पहले सजदों से अपने मोहल्ले के मस्जिदों को आबाद कर लो और दिल की दुनिया बदल जाएगी। जिस रास्ते से चलोगे दुनिया देखेगी और सब मिलके कहेगी ये देखो नबी का दीवाना है, दुनिया से नहीं मांगता है, जब भी जुबान से कहता है यही बोलता है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। इसलिए पूरी दुनिया लगी है मिटाने के लिए, लेकिन मुसलमान मिटने वाला नहीं है। मिटाने वाले हैं लेकिन मिटने वाले हम लोग नहीं हैं। आज पूरी दुनिया सब टारगेट कर रहा है, कहीं से थोड़ा सा देखा उसको उछाल दिया। इसीलिए होश हाथ से चलिए, अपने आप को बचाइए। कुर्बानी का दिन आ रहा है, कुर्बानी कीजिए। अपने घरों में मोहल्लों में इधर उधर न फिरे, इधर उधर न दौड़े। चूंकि रहते हो पाबंदी से, और मुझको उनको भी सम्मान करना है, क्योंकि ये भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का यही गंगी जमीन का तहजीब है, इसी को लेकर चलना है। अब आजकल नहीं होता है, एगो कुर्बानी माल खरीद लिया, गलिया में बांध लिया, चला हमारा गोरबम जीत गई, अरे माला जीती गई, अरे ये फुटबॉल है, जीता जीती करता। खसी लेके आया, बोल हम जीत गए, अरे बाप लगता फुटबॉल में जीत के आया। ज़बह करके बांट लिया, अरे हमारा खसी में खाली चर्बी ढेका, अरे बाप तो मिट्टी ढेका किसमें निकला? चर्चा वही होगा। खा लिया, उसके बाद हम ना खा पा रहे, मैं मुँह मारी दे, अरे बाप तो पीठ में किसको मारा? मतलब कुर्बानी दिया है, नहीं क्या बोल किया। उसके बाद मगरिब के बाद चिर में कुर्बानी लिए लूंगी, समटा समटी फटा। अभी तो 2-4 साल से नहीं हो रहा है, ये हाल है। इसलिए लोगों एक दिन मरना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा तो जमीन के नीचे आराम अच्छा। तो मरना है तो मौत की तैयारी कर लो। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, उससे पहले स्टेज की तैयारी किया, गर्मी से पहले पंखा लगाया ताकि गर्मी से बचेंगे, रोशनी से पहले जनरेटर का इंतजाम किया ताकि रोशनी होगी, बारिश से पहले तिरपाल का जुगाड़ किया ताकि बारिश से बचेंगे, खाने से पहले भात की तैयारी करता है, सोने से पहले खटिया की तैयारी, और ससुराल जाने से पहले रसगुल्ला की तैयारी। मौत से पहले मौत की तैयारी। इनके लिए करना क्या होगा? जब मस्जिद के दरवाजे से गुजरो तो अदब करके सलाम कर लो, अंदर घुसो तो सजदा कर लो, वहां से निकल के माँ बाप को देखो,
तो खिदमत कर लो, उलमा को देखो तो अदब कर लो, जलसे में बैठो तो अमल कर लो, और समाज में बोलो तो इंसाफ कर लो। यही है मौत की तैयारी, यही मौत की तैयारी। शादी ब्याह बाल बच्चों को करो तो सुन्नते मुस्तफा पे कर। शादी अरे मत पूछिए, उनको लगता नहीं कि मरेगा, ये लोगों को मरना होगा, डीजे बजाओ यहाँ पे, जवाब देना होगा कब्र में। तुम 3 लाख मांगो बेटी वाले से, यहाँ जवाब देना होगा कब्र में। पड़ाका फोड़ो यहाँ, बम फूटेगा वहाँ, बम फूटेगा वहाँ, यहाँ 10 टकवा फूटेगा वहाँ, मिल जाए ले लो। हम लोग तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली है नहीं। इसलिए लोगों मरने से पहले तौबा कर लो, रिश्वत से तौबा कर लो, हराम से तौबा कर लो, शराब से तौबा कर लो, जुआ से तौबा कर लो, ज़िना से तौबा कर लो, झूठ से तौबा कर लो, धोखेबाजी फरेबाजी से तौबा कर लो, और वक्त मिले मस्जिदों में सजदा कर लो, रब की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ कर लो। अगर एक सजदा कबूल हो गया तो यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब। इसलिए आजकल शादी ब्याह में देखिएगा, वो नहीं लगता कि इंसान दुनिया छोड़ेगा। 1.5 लाख 2 लाख बेटी वाला से मांग लेता है। ये मांगना रिश्वत है। उलमा बैठे हैं, ये मांगना क्या है? रिश्वत है। और रिश्वत क्या होता है? हराम है। और हराम खाने से न इबादत कबूल होती है, न सजदा, न दुआ, न कुछ नहीं। अब बताइए, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, सब तो मोटा मोटी लिए होंगे, कोई 2 लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 3 लाख। अब आप लोग ले लेते हैं और हम लोग को भी साथ में मिलके खिला देते हैं। इमाम साहब को खिला दिए, मुफ्ती साहब, हाजी साहब। अब हम लोग बुतरू बच्चा थूकते हैं तो सर चुपे नहीं होता, नहीं चुप होता। अब आपकी कमाई, आप पैसा लिए बेटी वाला खिला दिए हमको। अब मेरे पास कोई बुतरू लाया, थोड़ा फूंक दीजिए, तो कम रो रहा था, जो ही फूके चिल्लाने लगा। तो आप लोग गलती करते, अमल तो हो नहीं। अभी हम लोग पास एक आदमी आया, झारखंडी, बाबा थोड़ा 1 बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले 1 बोतल नहीं, चबा तले पढ़ देते। अब 1 बोतल में क्या हो? 1 बोतल में क्या हो? घर में बेनमाजी है, बेटी बेनमाजी, बीवी बेनमाजी, माँ बेनमाजी, बहू बेनमाजी, बेनमाजी का गोदाम कैसे चलेगा काम? मस्जिद आपके मोहल्ले में मस्जिद देख के पता चल गया, हमको कोई कहा नहीं है, लेकिन आपकी मस्जिद को देख के पता चला नमाजी बहुत कम है। हमको नहीं लगता कि यहाँ कमेटी भी सही से होंगे। यहाँ गर्दा, वहाँ झोल, यहाँ ये, न मीनार न कुछ न। अब देरवा दिया है हम लोग को तो मीनार में दे दिया। हो सकता है 1-2 मौला बचा है, हम सब अकेले आ गए, दिलबर शायर अजमत है, जाके चेक कीजिए कहीं जिन्नात उठा के ले तो नहीं क्या ये जाकर। अब इमाम का डेरा भी देख लगता है कि इमाम शायद यही के होंगे ना। इसलिए थोड़ा नमाज मस्जिद पे ध्यान दीजिए। दुनिया मस्जिदों को तोड़ने पे लगी है, आप मस्जिदों को जोड़ने पे लगी है, ताकि दुनिया छोड़ना होगा, मौत आएगी, कफन ओढ़ना होगा, हिसाब देना होगा। इसलिए लोगों, मरने से पहले सजदा कर लो, मरने से पहले इबादत कर लो, मरने से पहले माँ बाप को खुश कर लो, मरने से पहले माँ बाप की इताअत कर लो। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में एक शख्स ने हाजिरी दी, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर मेरे पास दौलत होती तो मैं मक्के में पहुंचता, हज करता। आका फरमाते, अगर दौलत नहीं तो क्या, तेरा माँ बाप है, जिंदा है, तू घर वापस पलट के चला जा। सुबह शाम को माँ बाप का चेहरा देखना, तुम एक बार देखोगे, एक हज मकबूल का सवाब घर बैठे तुम्हें मिल जाए। इसलिए माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है। ए मुसलमानों, अगर तेरे घर में माँ बाप जिंदा है तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। मरने से पहले माँ बाप को राजी कर लो, ताकि जिस दिन कफन ओढ़ोगे दुनिया के लोग आएंगे, कफन हटाएंगे, चेहरा देखेगा, अंदर अमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। माँ बाप को
राजी कर लो, खुश कर लो। जलसा करने से पहले, अजमेर जाने से पहले, नारा लगाने से पहले, सजदा करने से पहले, जलसे इबादत से पहले, कलियर जाने से पहले, कछोछा जाने से पहले, बगदाद बाद में जाना, अजमेर बाद में जाना, कलियर बाद में जाना, मक्का मदीना बाद में जाना। पहले माँ बाप के सामने जाना, उनको खुश करना, उनको राजी करना, उनका चेहरा देखना, उनसे मोहब्बत करना, घर से फिर निकलना, अजमेर की धरती जाना। घर में अगर माँ बाप जुनूनी में राजी है तो अजमेर जाओगे तो अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे तो मुस्तफा भी राजी। इसलिए माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। लेकिन आजकल के नौजवान पता नहीं, शादी हो जाती है, वो बहू जो आती है आजकल के दौर की बहू, 2.5 लाख की बहू, फैशन प्रो की बहू, डिस्कवर की बहू, अब वो बहू क्या बात मानेगी? हम लोग फूंकते असर नहीं, इमाम साहब पानी फूंके असर नहीं, हाजी साहब फूंके असर नहीं, नमाजी साहब फूंके असर नहीं, पीर साहब फूंके असर नहीं। लेकिन अभी के दौर की बहू अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। आपके जुनूनी में नहीं, आपके जुनूनी नहीं, गोमों के उस पार की बात कर रहे हैं। यहाँ की बहू बेटी सब दूध के धोवल, यहाँ फूका फूकी सिस्टम नहीं है, उधर की सिस्टम बता रहा हूँ। इसलिए ये लोगों अपने बाल बच्चों को पहले पढ़ाओ, इतना पढ़ा दो ताकि जब माँ बाप का जनाजा कांधे पे लेके चलेंगे, सर पे टोपी होगी, वजू का चेहरा होगा, कांधे पे बाप का जनाजा होगा, जुबान पे कुरान की आयत होगी और दिलों में धड़कन होंगे, आंख में आंसू की लड़ी होंगे। कदम बढ़ता जाएगा, कब्रिस्तान पहुंचेगा, दुआए जनाजा पढ़ेगा, कब्र में उतारेगा, पटरा को सजाएगा, मिट्टी से ढकेगा, हाथ को उठाएगा, कुरान को पढ़ेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी। नारे तकबीर, अस्मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। वाह, आपका ठीक है, थोड़ी सी आवाज बहुत ज्यादा खींच रहा है। हम लोग ऐसे बूढ़ा आदमी हैं, ये जो चीट चाट मुझको देख रहे हैं ना, ये जान के धक में है, अंदर से खत्म। ऊपर से जो देख रहे हैं ना, हम जवान नहीं है, है ना, बहुत उम्र दराज हो गए। ऐसी बात नहीं कि मैं जवान हूँ, है ना, 3-4 बेटी शादी दे चुके, मेरी उम्र कितनी होनी चाहिए? देखने में लगते हैं, हालांकि ओरिजिनल नाना बन चुके, लेकिन मामू तरह दिखाते हैं, वो अलग बात है। इसलिए कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। अरे कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तकरीर कर दिया, 3 को बूढ़ा धाए से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बोल काहे बस बचा जन्नत जबन करबे तो बस की होता। हम बोले बैठिए चाचा, कम से कम सुन बोलीजिए हो। बोल नहीं मौलाना साहब, जब जन्नत ना जाबो तो राती बैठी की करबो। और सही बात है, उलमा बैठे, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। कयामत के दिन जब हिसाब किताब होंगे, तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, सूरज सवा नेज़े पे होंगे, 50,000 साल के दिन होंगे, हिसाब किताब के दफ्तर खुलेंगे। जो जन्नती जन्नत की तरफ, जहन्नमी जहन्नम की तरफ, रब का फैसला होगा, मोहर लग जाएगा। जो जन्नती होंगे वो कोई बूढ़ा नहीं होगा, सभी जवान होंगे, और जवानी के आलम में सभी जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी जिंदगी है, नमाज जवानी में पढ़ लीजिए, बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़िएगा? हम लोग नहीं देखे बूढ़ा लोगों को, टुगरोल 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 जा रहा, एगो चप्पल इधर, एगो चप्पल उधर, एगो इसका वाला एगो उसका वाला पहन के निकल गए। अब सूझेगा तब, जब सूझता था तो मस्जिद नहीं जाता था। 55 साल 80 साल की उम्र में जब गोल हाथ नेटवर्क का छत्र से बाहर, तब बूढ़ा मस्जिद के अंदर। अब एक बूढ़ा देखते सलाम तहियात पढ़ रहा था, दोनों उंगली उठा रहा। हम बोले चाचा एक को उठाइए, दोनों काहे उठाते हैं? बोल मौलाना साहब कम टाइम बचा, जल्दी पूरा कर रहे। तो ये हाल है। इसलिए लोगों एक दिन मौत आएगी, मरना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा। हम सुन्नियों का अकीदा है, मरने के बाद जो वाल
औलाद अपने माँ बाप के नाम पे करता है उनके रूहों तक ये सवाब पहुंचता है। इसलिए औलाद का हक बनता है जब तक माँ बाप जिंदा हो उनकी खिदमत करो, उनकी सेवा करो, उनको खुश रखो, उनको राजी रखो और माँ बाप को खुश करो। और जब माँ बाप दुनिया छोड़ जाए तो उनके नाम पे इसाले सवाब करो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। माँ बाप जिंदा है, अभी बाजार जाते हो फल मिलता है लाके बाप को दे दो, कोई अंगूर मिले तो माँ को दे दो, सेब मिले तो माँ को लाके दे दो, मिठाई है तो लाके दे दो माँ को, ए माँ तू ले आके खा ले। बचपना में जो जब तुम कहीं से मिठाई लाती थी आंचल में छुपा के लाती थी, कोई एक लड्डू भी देता था, आप नहीं खाती थी, माँ मुझे तू खिलाती थी। आज मैं जवान हो चुका हूँ, अब तू बूढ़ी हो गई है, अब तू चलने फिरने के लायक नहीं है, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ए माँ तू घर में बैठी रह, मैं कमा के लाऊंगा, तुझे खिलाऊंगा। बाजार से लाते समय ए नौजवानों अपने माँ बाप के हाथ में लाके कुछ दे देना, कसम खुदा की जो ही माँ बाप के हाथ में दोगे दिल मचलेगा, आंचल उठेगी, रब की बारगाह में दुआ करेगी तो वो बेटा भी कामयाब होगा, कमाई भी बरकत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन हम लोग अभी नहीं कब जब माँ बाप बूढ़ा बूढ़ी खाटी पकड़ ले, खाना पीना बंद, तब बेटा बहू की आँख खुली, दौड़े दौड़े गया बाजार, बेटा लाके रसमलाई, सेब, संतरा, रसगुल्ला लेके आया। बाप खाटिन सुतल है, बेटा माथा बगल में खड़ा है, अब बाप खाली टुकुर टुकुर देख रहा है, उस टाइम में रसगुल्ला दे रहा है। बाप ए बाप हमें बड़का लगे, बाप ले ले मुँह खोल, ले 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 बाप ले 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 ले। अब बुढ़वा मरने के टाइम में का है, अब मुँह खोल के चुपचाप रसगुल्ला हाथ में बुढ़ाई खिला भी नहीं, खाने के टाइम में गुलगुल्ला पेट नहीं। अब जब खाना बन, अब बूढ़ा सुतल है, चारों तरफ फल रखल है, लगता फल के गोदाम में सुतल, अभी कोई नहीं दे रहा। उस टाइम में सब ला के रखेगा, सेब संतरा, इधर से दामाद ला दिया अलग, बेटी अलग, समधी अलग, बेटा अलग, लगता बुढ़वा एकदम फल मार्केट का एकदम एजेंट है। अभी बेचारा गुलगुल्ला भेंट नहीं, एगो अमरूद से दर्शन नहीं। अभी माँ बाप जिंदा है, अभी खिला अभी पिला, अभी माँ बाप जिंदा है, अभी सास बहू में पड़ रही नहीं, लेकिन जब सास खाटी पकड़ लेती है तब तमाम बहू लोग एकदम दूध लेके दौड़ती है, एकदम आके माथा बगल में खड़ी है, माँ ए माँ हमें छोड़ के लागियो, माँ ले दूध ले, माँ ले ले ले, बुढ़िया डूबी हाथ है बुढ़ी ऊपर। अब जबरदस्ती कोई पिला देती, अब पिला दी बेचारी, अब 2-4 घंटा बचबो करती, वो दूधवा जाके गर्दन में फंस गया। अब वो चर्चा करती है, हमरा सास हमरा हाथे पानी क्यों मरलो, हमने मरलो ना तो मार दल, बेचारी मरती क्या तू मार दिया जा। अब पूरा गांव में चर्चा कर रही, पूरे गांव में चर्चा, हमरा सासू ने माँ हमरा हाथे पील को दूध आर मर गेलो, हमरा ना लेल को कले मरने गेलो तो है मार देलो, 2-4 घंटा बचबो कर दलो, मार दिया। इसलिए अभी खिला अभी पिला, अभी दुआ ले ले, ताकि माँ बाप दुआ करेंगे, कसम खुदा की माँ बाप की दुआ कबूल होती है और वो बेटा कामयाब होता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर है, उस दौर में अपने दरबार में लोगों को बुलाया करते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत बड़े पैगंबर थे, वो पैगंबर का जमाना था, लोग आते थे दरबार में बैठते थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी कौम से खिताब फरमाते, अपनी कौम से तकरीर करते थे, अपनी कौम को समझाते थे। एक मर्तबा इत्तेफाक ऐसा हुआ कि अपनी कौम को समझा रहे थे, दरबार में लोग बैठा था, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पे थे, सबको बता रहे थे, सबको सुना रहे थे, दीन का पैगाम दे रहे थे। दाहिने तरफ घूमते हैं, मलिकुल मौत सामने खड़ा है, सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए मलिकुल मौत मेरे दरबार में तेरा क्या काम है। मलिकुल मौत फरमाते हैं, ए अल्लाह के पैगंबर मैं आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ, एक नौजवान लड़का है जो तेरे दरबार में अभी बैठा है, रब का हुक्म है कि उसकी रूह को निकालना है, लेकिन रब का हुक्म हुआ है कि